दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमिन और यहाँ कठोर उपनिषद पे हम बात कर रहे हैं जो गुरु और शिष्य का संवाद है। यह 18वीं वीडियो है। इसमें यम जो है अपने शिष्य को नचिकेता को बताते हैं कि ये आत्मा जो है ये कभी ना मरती है, ठीक है, ना ही कभी इसका नाश होता है। ये नित्य न्यूनतम नई है, बिल्कुल एकदम नया, मतलब प्योर, बिल्कुल शुद्ध, जो कभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसमें नहीं, तो बिल्कुल प्योर जो है, ठीक है ना। और फिर वो बताते हैं कि ये आत्मा है जो कभी जन्मी नहीं और ना ही ये किसी से पैदा हुई है, ना ही कोई इसे पैदा कर सकता। ये है बस। परमात्मा क्यों है? कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि परमात्मा क्यों है, उसका क्या कारण है? परमात्मा का कोई कारण नहीं है। ये हम बाद में बात करते हैं, पहले सूत्र को पूरा कर लेते हैं। फिर ये हम बोलते हैं शरीर के मर जाने के बाद भी ये रहती है। इसके दो अर्थ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो परमात्मा अकारण है, उसका कोई कारण नहीं, वो किसी कारण से पैदा नहीं होता, क्योंकि यदि पैदा होगा तो वो नष्ट भी होगा। इसीलिए ना तो आत्मा मरती है, ना उसको मारने का कोई उपाय है, ना वो किसी को मारती है। यहाँ यम के साथ जो है एक क्वेश्चन नचिकेता पूछता है, कुछ किताबों में ऐसा दे रखा है। नचिकेता, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। नचिकेता पूछता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में क्या रहता है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। तो पहले तो हम उस सूत्र को समझ लें। यम कहते हैं कि ये अमर तत्व है, मतलब कि मृत्यु और जन्म से पार है ये आत्मा, ठीक है। शरीर जो मर जाता है उसके बाद भी ये नहीं मरती। अब इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो समझ लें कि यम जो कह रहे हैं कि शरीर के मर जाने के बाद भी ये नहीं मरती, तो यहां पर दो तरीके से व्याख्या करी जा सकती है। पहला तरीका है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और जन्म ले लेती है, ये ठीक है। ये जो है तर्क जो है ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है और जन्म ले लेती है, फिर मोक्ष कौन पाता है? फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष किसको होता है? मोक्ष कब घटित होता है? समझें इसे। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, ठीक है। और जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, काम नहीं करती इंद्रियां। सूक्ष्म शरीर निकलता है और सूक्ष्म शरीर आगे गति करता है। आत्मा जो है वो एक एनर्जी है। सूक्ष्म शरीर जो है वो कुछ थॉट, विचार, कुछ इमोशन, कुछ संस्कार आपके वो लेकर एक बाउल, एक गोले की तरह वो मूव करता है, वो आगे जाके जन्म ले लेता है, ठीक है। वो इंद्रियों का उपयोग करता है। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा सोई हुई है, रथ में बैठी हुई है ना, और मन जो है वो रथ चला रहा है और घोड़े जो है वो इंद्रियां। इसकी भी व्याख्या आगे करेंगे, ये हम इसको भी आगे बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आत्मा जो है इस तरीके से, आत्मा जो है शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती। तो दो चीजें हैं वहां पर। एक तो ऊर्जा है जो कभी नहीं मर सकती, जिसका ना तो कोई जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हो सकती है, जो आजन्मी है, जो बिना कारण है। मगर सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु भी होती है। जब आपके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है तब आप मोक्ष में जाते हैं। समझ रहे हैं आप? एक तो शरीर की मृत्यु हो गई, ठीक है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो विचारों और इमोशन, भाव का बना होता है। भाव शरीर भी कुछ लोग उसे कहते हैं। तो वो जब मरता है तब आप उस ऊर्जा के साथ एक होते हैं। वो कैसे मरता है, वो वो कैसे मरता है हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अलग इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो वो आगे वाली वीडियो में बात करेंगे वो सूक्ष्म शरीर कैसे मर जाता है ना, कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर से विदा होकर परमात्मा में लीन हो। और दूसरी तरफ यमराज जो बोलते हैं, यमराज ये बोलते हैं कि शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा मरती नहीं है। ये बहुत रहस्यमय है चीज।
शरीर की मृत्यु को समझें। शरीर की मृत्यु क्या है? जब शरीर मर जाता तो वहां क्या एक्टिविटी नहीं होती। तो हमारी जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना, देखना और छूना, ये सब हम नहीं कर सकते। ये सब हम क्यों नहीं कर सकते, इसे समझना। ये सब हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे हार्ट और ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है, हम और जो हमारे किडनी और लीवर जो है, इनमें से कोई ना कोई पार्ट्स जो है वो डैमेज हो रहा है। जब वो पूरी तरह से डैमेज होता है तो ये सर्कल ब्रेक होते हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती तो ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता, हार्ट काम नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं होती तो किडनी फेल हो जाती है। तो हमारी बॉडी के जो अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक पार्ट्स डैमेज होते के साथ ही सारे डैमेज होने चालू हो जाते हैं। तो अब जो क्या है, अब हमारी ये शरीर से इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, ये काम करना बंद कर देती है। और जब सूक्ष्म शरीर देखता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, सूक्ष्म शरीर देखता है कि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, आंखें फैलने लगती हैं। जब एक आदमी मरने लगता है तो उसकी आंखें ऐसे फैलने लगती है, अगर आप उसके सामने यूं हाथ करोगे ना तो उसे ऐसा लगेगा हाथ मेरे एकदम आंखों में डाल दिए, उसे धुंधला दिखता है बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर वो इंद्रियां काम करना बंद कर रही होती हैं। तो सूक्ष्म शरीर ये कंप्लीटली समझ जाता है कि ये शरीर से मैं काम नहीं ले सकता, ये शरीर खराब हो गया, तो वो जो है उस शरीर से निकल जाता है। ठीक है, वो शरीर से निकल जाता है। फिर शरीर में क्या बचता है? तो शरीर मिट्टी हो गया, उसे उठाओ और जला दो या उठाओ और दफना दो, शरीर मिट्टी हो गया। मगर वहां जो है, ये मेरे को इतना प्यारा लगा, यम ही ये बात कह सकते हैं, या तो यमराज ये बात कह सकते हैं, या उस परम ज्ञान को जानने वाला ये बात कह सकता है। जिसने भी कठोपनिषद लिखा होगा जरूर वो संत होगा और जरूर उसे वो परम ज्ञान घट चुका होगा जो उसने ये बोला। यम कहते हैं कि वहां निष्क्रिय परमात्मा होता है। शरीर मिट्टी नहीं होता, उसमें निष्क्रिय परमात्मा होता है। वो ऊर्जा काम नहीं कर रही होती, मगर शरीर में वही ऊर्जा होती है जो परमात्मा है, जो आत्मा है। समझे? आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो एक एनर्जी है और वो उस शरीर में उसी तरीके से घूम रही होती है। इंद्रियों का संबंध टूटने के बाद भी आप जब किसी व्यक्ति का शरीर मरता है तो उसके अंदर और जीवन पनप रहा होता है, वो मिट्टी नहीं होता। खत्म हो गया ऐसा तुम्हें लगता है, उसके अंदर और कीटाणु पनपने लगते हैं, वो किसी और पृथ्वी का ग्रह बन जाता है, उसमें हजारों करोड़ों कीटाणु पनपने लगते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं उसमें। उसमें उन कीड़ों में भी वो परमात्मा होता है, क्योंकि वो ऊर्जा उन कीड़ों में नहीं है क्या? सोचो, वो कीड़ों में ऊर्जा नहीं। तो निष्क्रिय परमात्मा, निष्क्रिय परमात्मा का है, क्यों बोला उन्होंने निष्क्रिय परमात्मा? इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंद्रियों के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, हकीकत में तो वो काम उतना ही कर रहा है जैसे ब्रह्मांड में हम कीड़े हैं छोटे छोटे से, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब ये ब्रह्मांड भी तो किसी आदमी का शरीर हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? ये ब्रह्मांड भी किसी आदमी का शरीर हो सकता है, और उसमें हम छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं अपने परिवार को लेके, ये वो ऐसे वैसे। वैसे ही जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है और नए जीवन पैदा हो रहे होते हैं, ये सर्कल चलता चला जाता है। तो यम कहते हैं कि शरीर जो है मिट्टी नहीं है, उसमें भी वो ऊर्जा गति कर रही है और काम कर रही है। ये बहुत अच्छी व्याख्या है। अगले हम वीडियो में और बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं, सुनते हैं, उसे समझते हैं, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हो और हम गति करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।